नमस्कार। देखिए, गुरु और शिष्य के बीच का जो रिश्ता होता है बड़ा ही गुप्त होता है और बहुत ही शुद्ध भी माना जाता है। आज एक ऐसा ही प्रसंग लेकर आपके सामने आ रहा हूँ मैं, जहाँ पर आप समझ सकेंगे कि गुरु और शिष्य के बीच का रिश्ता कैसा होना चाहिए और गुरु जो अपना ज्ञान दे रहा होता है दीक्षा के माध्यम से, उसको शिष्य किस तरह से ले सकता है। तो बहुत पुरानी बात है, प्राचीन काल की बात है और यह 18 सिद्धों से सम्मिलित है। तो दक्षिण भारत के घने वन पर्वतों नदियों के मध्य एक बहुत ही सुंदर रमणीय आश्रम में एक युवा साधक रहते थे, जिनका नाम आर्यकेतु था। निरंतर साधना में लीन रहते थे। शिव साधना के प्रति असीम आसक्ति थी और हमेशा साधना में लगे रहते थे। आर्यकेतु ने शास्त्र पढ़े हुए थे, तपस्या की हुई थी, योगासन वगैरह, प्राणायाम वगैरह की साधनाएं लगातार चलती थी उनकी। परंतु आप सभी को पता है कि ये तो आप भी करते हैं, किताबें पढ़ते हैं, योगासन करते हैं, प्राणायाम करते हैं, लेकिन हृदय के अंदर एक अधूरापन लगा रहता है। इतना कुछ करने के बाद भी शांति नहीं होती, एक अधूरापन लगा रहता है। तो आर्यकुतु को भी यह अनुभव होता था कि ज्ञान तो है, इतना पढ़ा है तो ज्ञान तो होगा, लेकिन प्रकाश नहीं है भीतर। साधना तो हो रही है, लेकिन कोई दिशा नहीं है। तो देखिए, यहाँ एक बात समझ में आती है कि जो सच्चा साधक होता है वह अपनी तैयारी अच्छी रखता है, ताकि जब वह गुरु के सामने आ सके, समक्ष आ सके, तो गुरु को ज्यादा साफ सफाई करने की जरूरत ना पड़े और जितना समय साफ सफाई में लगेगा, यानी कि उसको तैयार करने में लगेगा, उतना समय वह उसको साधना सिखाने में भी लगा सकता है। तो इस तरह से उथल पुथल के साथ हर दिन बीतता जा रहा था। तो एक दिन रात के समय एक दिव्य स्वर सुनाई दिया आर्यकेतु। स्वर यह था कि जब तक आत्मा को गुरु का स्पर्श नहीं मिलता, तब तक साधना केवल प्रयास है, सिद्धि नहीं है। तो जैसे ही यह आवाज आई उनके भीतर, तो उनके भीतर एक जिज्ञासा जगी। जैसा आप लोगों के मन में भी आता है कि गुरु दीक्षा लेनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए, किससे लेनी चाहिए, तो जिज्ञासा है। तो उनके मन में भी जिज्ञासा जगी कि गुरु है कौन, कौन है वह गुरु, और बिना गुरु के पूर्णता प्राप्त नहीं हो सकता। तो इसका अर्थ यह भी हुआ कि जीवन को अगर पूर्ण बनाना है तो गुरु चाहिए वहां पर। तो उनके मन में भी यह जिज्ञासा जागी कि गुरु है कौन जो जीवन को पूर्ण बना सकते हैं। इसी जिज्ञासा के साथ वह अलग अलग आश्रमों में जाते थे, भटकते थे। तो उन्हीं किसी आश्रम में उनको किसी महान संत ने 18 सिद्धों की परंपरा, अष्टादश सिद्ध परंपरा के बारे में बताया और कहा, आप सोचिए कि यह कहानी कितनी पुरानी है, कि महर्षि अगस्त्य दक्षिण के पर्वतों में अपने शिष्यों को योग, मंत्र, तंत्र, श्री विद्या से संबद्ध साधनाएं सिखा रहे हैं, उसका ज्ञान दे रहे हैं। जैसे ही उन्होंने यह सुना कि ऐसे कोई महान संत हैं जो दक्षिण के पर्वतों में बैठकर अपने शिष्यों को दीक्षित कर रहे हैं, तो सच्चा साधक जो होता है, शिष्य जो होता है, जिसके मन में अहंकार नहीं होता, शिष्य जो होता है, अहंकार अगर रहेगा तो समर्पण नहीं कर सकता। और वह पहले से ही समर्पित थे, तैयार थे कि उनको अपने गुरु की तलाश थी। आर्यकेतु ने सब कुछ त्याग दिया, संसार में सब कुछ त्याग दिया। वैसे ही त्यागा हुआ था। आर्यकेतु एक साधक का जीवन जी रहे थे और वहां से तुरंत वह गुरु की खोज में निकल पड़े। गुरु की खोज में निकल पड़े और कंदराओं में, अलग अलग आश्रमों में, अलग अलग जगहों पर जाकर महर्षि अगस्त्य के बारे में पूछने लगे। कई महीनों की यात्रा के बाद आर्यकेतु महर्षि अगस्त्य के ऋषि, महर्षि अगस्त्य के मुनि और
कई महीनों की यात्रा के बाद आर्यकेतु अगस्त्य मुनि के आश्रम में पहुंचते हैं। आश्रम की भव्यता दिव्यता देखकर वह मोहित हो जाते हैं। वह यह भूल जाते हैं कि वह यहाँ पर क्यों आए हैं। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि महर्षि अगस्त्य परम शैव साधक हैं। आपको पता है कि 18 सिद्धों में उनकी एक बहुत बड़ी मतलब पदवी मानी जाती है। मतलब पृथ्वी पे 18 सिद्धों में तो पहले ही उनको माना जाता है। अगर हम भगवान शंकर और नंदी को मतलब साधारण मनुष्य तो हम मान ही नहीं सकते, तो महर्षि अगस्त से ही शुरुआत है एक तरह से। एक साधारण सी कुटिया, बिल्कुल शांत वातावरण, शिष्य बैठे हैं, ध्यानस्थ हैं, और उन्हीं के बीच में बैठे हैं ब्रह्मर्षि अगस्त्य, समाधिष्ठ। उनकी आंखों में करुणा थी, परंतु उनकी उपस्थिति में ऐसा तेज था कि मानो कि स्वयं ही आपका मन उनके सामने झुक गया। आर्यकेतु ने चरणों में प्रणाम किया और बोला कि प्रभु, गुरुदेव, मुझे अपने चरणों में स्थान दीजिए। गुरुदेव, मुझे ज्ञान दीजिए, मुझे सिद्धि दीजिए, मुझे उस परम तत्व को अनुभव करने की शक्ति दीजिए। किसी भी गुरु के सामने कोई भी शिष्य सबसे पहले जाकर के ये नहीं पूछता कि मुझे सिद्धि दीजिए या मुझे परम तत्व में मिला दीजिए या मिलाने की कोई साधन बताइए। लेकिन आर्यकेतु को पता था कि जो सामने बैठा है उसके सामने कोई छोटी मोटी चीज मांगना बहुत ही छोटी बात हो जाती है। तो महर्षि अगस्त्य मुस्कुराते हुए कहते हैं, सिद्धि पाने की इच्छा ही सिद्धि से दूर कर देती है। जिस दिन आपके मन में यह विचार आया कि आपको सिद्धियों के पीछे जाना है या फिर आप मंत्र जप रहे हैं, तो उसके बाद कुछ होने वाला है, उसी दिन उससे आप दूर हो जाते हैं। यानी कि मंत्र का या साधनाओं का सीधा सीधे संबंध आपकी आत्मा से है। जैसे ही आप सिद्धियों के प्रति आकर्षित होते हैं या इच्छा हो जाती है आपकी, तो आप उसके फल से, उस मंत्र के फल से दूर हो जाते हैं। पहले तो महर्षि अगस्त्य मुस्कुराते हुए कहते हैं कि पहले स्वयं को मिटाओ, तभी सत्य प्रकट होगा। जब तक आप हैं, आप यानी कि आपका अहं है, तब तक सत्य कभी भी आपके पास नहीं आ सकता। तो इसलिए जब तक आप स्वयं को सिद्ध नहीं करते, स्वयं को मिटा नहीं देते, स्वयं को समाधिष्ठ नहीं कर देते या स्वयं को मिटा नहीं देते, स्वयं को पूरी तरह से मिला नहीं देते अपने गुरु में, तब तक आपको सत्य के साथ आपका कोई भी प्राकट्य नहीं हो सकता। उन्होंने आर्य को केतु को कोई भी मंत्र नहीं दिया। सबसे बड़ी बात थी कि महर्षि अगस्त्य ने वहां उस समय उनको कोई मंत्र नहीं दिया, कोई विशेष साधना भी नहीं दी। उन्होंने केवल यह कहा कि आश्रम की सेवा करो, आश्रम में जो पेड़ पौधे हैं उनकी सेवा करो, जो छोटे मोटे जानवर हैं उनकी सेवा करो, जो बच्चे हैं, जो साधक हैं, उनकी सेवा करो। बस यही सेवा करना ही आपकी साधना है। अब आप होते, हम होते या हमारे जैसे और लोग होते, तो हमारे मन में भी यही प्रश्न उठता जो उनके मन में था। आर्यकेतु ने कहा महर्षि अगस्त्य से कि मैं यहाँ पर सेवा करने नहीं आया हूं, मैं यहाँ पर ज्ञान प्राप्त करने आया हूं, मैं यहाँ पर सेवा करने नहीं आया हूं। लेकिन सबसे पहला गुरु का पाठ क्या हुआ कि अहंकार का विसर्जन। आप यहाँ क्या करने आए हैं उससे कोई मतलब नहीं है, गुरु आपको क्या देना चाहते हैं वो ज्यादा आवश्यक है। आप वह नहीं देख सकते जो गुरु देख सकता है आपके अंदर। तो यहाँ पर जब तक अहंकार का विसर्जन नहीं होगा, जब तक समर्पण की भावना नहीं होगी, तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते कुंडली साधना में भी, और दश महाविद्या किसी भी संसार की साधना में आप आगे नहीं बढ़ सकते। लेकिन आप जानते हैं कि आर्यकेतु के पास कोई और रास्ता तो था नहीं, क्या करते वो। और उनको पता था कि महर्षि अगस्त्य कोई साधारण ऋषि तो है नहीं, ब्रह्मर्षि हैं।
तो फिर उन्होंने अपने मन को मनाया और सोचा कि चलो, अभी उन्होंने आश्रम की सेवा के लिए कहा है, कर लेते हैं। बाद में कभी अच्छा मौका मिलेगा तो गुरुदेव से उनकी सिद्धियां मांग लेंगे। ऐसा लोग सोचते हैं, बहला फुसला के अपने गुरु से कुछ भी करा ले। वैसा ही था। तो वर्षों तक आर्यकेतु आश्रम में लगातार अपनी सेवा देते रहे। कभी गुरुदेव के हाथ पैर दबा रहे हैं, कभी गुरुदेव का खाना पका रहे हैं, कभी आश्रम में साधकों का साथ दे रहे हैं, उनके लिए उनकी सेवा कर रहे हैं। आश्रम की साफ सफाई चलता रहा, कई वर्षों तक चलता रहा। कभी जल लाते थे, कभी औषधियां बनाते थे, कभी गुरु के अन्य शिष्यों की सहायता करते थे। यह निरंतर चलता रहा। लेकिन आप जानते हैं, जब आप सेवा करते हैं, सेवा की भावना आती है। ऐसी नहीं सेवा जहां पर आपने 2 पैसा खर्च किया और आपने दुनिया को बताया डंके की चोट पर कि मैंने ये 2 पैसा यहाँ खर्च किया। वो सेवा नहीं होती। सेवा भावना में समर्पण अपने आप आ जाता है। तो जब इस तरह से लगातार वह साधना करते रहे सेवा की, तो उन्होंने क्या अनुभव किया कि उनका मन अब पहले की तरफ विचलित नहीं हो रहा है, शांत हो गया है बिल्कुल। अब उनके मन में ऐसे प्रश्न नहीं आते कि मैं यहाँ पर क्यों आया था। उनको लगता है कि यही मेरा जीवन है। गुरुदेव को लगता है कि मैं इसी कार्य में सक्षम हूं, तो मुझे यही दिया है उन्होंने। लेकिन मन में कोई उथल पुथल नहीं, मन शांत है। धीरे धीरे उन्हें अनुभव किया उन्होंने कि सेवा करते करते उनका मन पूरी तरह से शांत हो गया है। मन की इच्छाएं कम हो गई हैं, तो इसीलिए वह गुरुदेव को परेशान भी नहीं करते अब। एक दिन इसी तरह से चलता रहा। एक दिन महर्षि अगस्त्य ने आर्यकेतु को बुलाया और पूछा कि आर्यकेतु, तुम चाहते क्या हो? अब देखिए, अगर आप इस कहानी की शुरुआत में देखेंगे तो वहां भी ऐसा ही प्रश्न है। लेकिन वहां पर उत्तर क्या है? मुझे सिद्धि सिद्धि चाहिए, आपसे ज्ञान चाहिए। यहां पर गुरुदेव वही प्रश्न करते हैं कि तुम क्या चाहते हो? तो आर्यकेतु ने क्या जवाब दिया होगा, आप सोचिए। गुरुदेव, मैं कुछ भी नहीं चाहता। गुरुदेव, मैं कुछ भी नहीं चाहता, बस आपकी कृपा चाहता हूं। तो जब आप यह समझ लेते हैं कि आपका गुरु जो है वह सर्वा है जीवन में, ईश्वर का ही रूप है, तो फिर आप उससे डिमांड नहीं करते कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। समर्पित हो जाते हैं। आगे गुरु की इच्छा, आपको क्या देना चाहे, आपकी श्रद्धा भक्ति समर्पण पर है वो पूरा का पूरा। तो साफ कहते हैं, गुरुदेव मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे केवल और केवल आपकी कृपा चाहिए, आपकी कृपा हो जाए बस, और कुछ नहीं चाहिए। महर्षि अगस्त्य मुस्कुराते हैं और कहते हैं, बच्चा, यही शिष्य बनने की पहली सीढ़ी है, यही पहली योग्यता है। जिस दिन इच्छाएं समाप्त हो जाएंगी, उसी दिन ज्ञान का द्वार खुल जाएगा। तो भले ही उन्होंने सीधे सीधे कोई शास्त्र नहीं पढ़ाया हो, कोई अनुष्ठान नहीं कराया हो, लेकिन उन्होंने एक मूर्ति की रचना कर डाली थी आर्यकेतु के रूप में। एक बहुत बड़ा शिष्य सामने बन रहा था जो लोगों को दिखाई ही नहीं दिया। तो गुरु का कार्य ऐसा ही होता है। जो गुरु कहे या ना कहे, शिष्य तो वो है कि गुरु के मन में क्या चल रहा है अगर वह समझ जाए और उसके बोलने से पहले उसको कर जाए, तो उस कर्म के जो संस्कार है वह जीवन में उससे बड़े शुद्ध संस्कार नहीं है। जीवन में जो कुछ भी चाहिए आपको, वह अपने आप स्वतः आपके पास आ जाता है, क्योंकि पूरा ब्रह्मांड आपके साथ हो जाता है। महर्षि वशिष्ठ ने भगवान राम को जो ज्ञान दिया, वैसा ही दिव्य ज्ञान आर्यकेतु को भी मिलने वाला था। महर्षि अगस्त्य ने उसी समय उसे दीक्षा दी और साधना के लिए भेजा। कहा कि इसका पुरस्चरण करो और इस पर समाधि की साधना करो।
और आर्यकेतु ने बिल्कुल वैसा ही किया। ये नहीं पूछा कि इससे कुछ होगा, कोई आएगा, नहीं आएगा, कुछ नहीं। जैसा गुरुदेव ने कहा, उन्होंने किया। और उसके बाद महर्षि अगस्त्य ने यह समझाया कि गुरु कोई व्यक्ति नहीं है, यह शरीर एक दिन समाप्त हो जाएगा। मुश्किल से 30-40 वर्ष, और पता नहीं 30-40 वर्ष तो एक अंदाज से कह रहा हूं, बट हमें नहीं मालूम है कि कितने वर्ष और यह शरीर रहेगा आपके सामने। लेकिन जो इस शरीर के सामने और इसके अंदर जो चेतना है, वही गुरु है आपकी, वही आपका मार्गदर्शन कर रही है, चाहे यह शरीर रहे या ना रहे। इसलिए गुरु का अस्तित्व हमेशा रहता है। गुरु को शिव क्यों कहा जाता है? क्योंकि शिव का अस्तित्व हमेशा रहता है और हर गुरु उसी शिव के साथ संबद्ध है। यह जो कुछ भी निकल रहा है, इस हाड़ मास के पुतले में इतनी औकात नहीं है कि आपको कुछ भी सिखा सके। ये जो कुछ भी हो रहा है, शिव प्रेरणा से हो रहा है और शिव जी ही कर रहे हैं। बोल भी वही रहे हैं, सुन भी वही रहे हैं। तो गुरु केवल व्यक्ति नहीं है। गुरु वह चेतना है जो अंधकार को हटाकर आत्मा को उसके मूल स्वरूप से जोड़ देती है। तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम। इसी चीज को महर्षि पतंजलि ने भी कहा है कि आत्मा अपने स्वरूप स्थिति में स्थापित हो जाती है। फिर भगवान वशिष्ठ जिस तरह से भगवान राम को कहते हैं कि साधना करने के समय मन का एकाग्र होना बहुत आवश्यक है, वैसे यहां पर भी भगवान अगस्त्य कहते हैं कि गुरु शिष्य के कर्मों को नहीं मिटाता, पर उसे कर्मों से ऊपर उठने का मार्ग दिखाता है, जो शिष्य को दिखाई नहीं देता पहले। तो शिष्य के कर्मों को वो समाप्त कर सकता है, लेकिन वह ये नहीं करता। वो सिर्फ उसको वह रास्ते पे लेकर चलता है, उस रास्ते को दिखाता है कि इस रास्ते पे चलो, इससे तुम्हारा उत्थान होगा, जीवन में आगे बढ़ोगे। गुरु शिष्य को शक्ति नहीं देता, बल्कि उसके भीतर छिपी शक्ति को जागृत करता है। अगर कोई अब देखिए, शक्तिपात जब हम कहते हैं ना, तो शक्तिपात का अर्थ ये नहीं कि हमेशा आपको गुरु अपनी शक्ति का, तपस्या का अंश देगा। हो सकता है कि जो शब्द अभी निकल रहे हैं और आपके कानों तक पहुंच रहे हैं और आप उसको समझ के, अगर उसको समझ के कर जाओ, तो ये भी तो शक्तिपात ही है। तो आपके अंदर की जो शक्ति बिल्कुल सुषुप्ति की अवस्था में है, उसको जागृत करने का काम गुरु करता है। फिर गुरु शिष्य को अपने जैसा नहीं बनाता। गुरु कभी भी शिष्य को अपने जैसा नहीं बनाता, बल्कि उसे उसके वास्तविक स्वरूप में स्थापित करता है। शिष्य को अपने से बेहतर, बहुत ज्यादा बड़ा बनाता है, क्योंकि हर गुरु, हर पिता यही चाहता है कि उसका शिष्य, उसका पुत्र उससे आगे बढ़े। गुरु एक दिया है और हर दिया यही चाहता है कि उसके जैसे हजारों करोड़ों दिए और बने। तो गुरु, जो भी आपके गुरु हैं, जिसको भी आप अपना गुरु मानते हैं, जिसने भी आपको ज्ञान दिया है या ज्ञान दे रहे हैं, और वो आध्यात्मिक गुरु हैं, तो आप उनको खुद तो जुड़िए, अपने जैसे और हजारों लोगों को जोड़िए, क्योंकि जितना ज्यादा आप जुड़ेंगे उस सत्व के साथ, उतने लोगों का कल्याण भी तो होगा। आपको यह मौका मिला कि आपके सदकर्मों के चलते कोई आपके जीवन में आया, जो आपके जीवन में आपको आगे बढ़ा सकता है। तो यह हमारा कर्तव्य है कि हम अपने साथ 10 और लोगों को जोड़ें, क्योंकि संसार और कुछ नहीं है, भ्रम है। सब एक दूसरे को भ्रमित करने में लगे हुए हैं। अगर आपको लगता है कि कहीं पर कोई शुद्धता के साथ कोई साधना सिखा रहा है, तो आप जोड़िए, ताकि आप जैसे और हजारों लोग बने। यह ज्ञान किसी एक का नहीं, ना तो मेरा है ना आपका है। हमें कहीं से मिला है, हम आप तक पहुंचा रहे हैं, आपको आगे तक पहुंचाना है। तो उसके लिए जुड़ना बहुत आवश्यक है, संघ का निर्माण होना जरूरी है। अब जब संघ का निर्माण हो जाता है, आप सोचिए कि एक गुरु की ऊर्जा अगर करोड़ों लोगों को दिव्यमान कर सकती है, तो हजारों करोड़ों लोग अगर मिल जाते हैं, वही ऊर्जा क्या कर सकते हैं इस संसार का। इस संसार में जो भी कमियां हैं, जो भी तकलीफें हैं, दूर हैं, तकलीफें उनको दूर किया जा सकता है। इस पर्पज से भी हमें साथ में जुड़ना चाहिए। अब महर्षि अगस्त्य आर्यकेतु
आर्केतु को क्या बताते हैं? अष्टादस्त सिद्ध परंपरा केवल योग या औषधि का नाम नहीं है। जो 18 सिद्धों की परंपरा है, अष्टादश सिद्ध परंपरा, वो केवल योगासन की परंपरा नहीं है, औषधि का ज्ञान नहीं है। यह शरीर, मन और आत्मा के संपूर्ण संतुलन की विद्या है। यह वह विद्या है जो भगवान शिव ने सीधे नंदी को दिया, अगस्त्य मुनि, और फिर 18 सिद्धों में, जिसमें गुरु गोरखनाथ भी आते हैं, मत्स्येंद्रनाथ भी आते हैं, महर्षि पतंजलि भी आते हैं, सभी सिद्ध उसी में है। यह ऐसा ज्ञान है जो आपको पूर्ण बना देता है। यह ऐसा ज्ञान है जहां पर आपको यह सिखाया जाता है कि आदिशक्ति मां त्रिपुर सुंदरी मां श्री विद्या को आप आवाहन करके, उनका आशीर्वाद प्राप्त करके अपने जीवन को संपूर्ण बना सकते हैं। तो अगस्त मुनि ने समझाया कि सिद्ध परंपरा में गुरु शिष्य को केवल ज्ञान नहीं देता। यह वह परंपरा है जिसमें केवल ज्ञान नहीं दिया जाता, बल्कि उसे ऊर्जा और चेतना का संचार कराया जाता है। तो यहां पर ऊर्जा और चेतना पर ज्यादा फोकस होता है, ज्यादा कोशिश होती है कि गुरु अपनी ऊर्जा और अपनी चेतना को अपने शिष्यों के अंदर स्थापित करे। दूसरा, गुरु शिष्य के भीतर सोई हुई कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने का माध्यम भी बनता है। गुरु अपनी तपस्या का एक अंश बीज के माध्यम से शिष्य में स्थापित करता है, और फिर शिष्य साधना करके उस बीज को बड़ा बनाता है। और जब वह बीज बड़ा हो जाता है, फल देने लगता है, तो आपकी कुंडलिनी जागृत होती है। बिना गुरु के कुंडलिनी जागृत नहीं हो सकती। और एक और चीज ध्यान रखिए, ऐसा नहीं है कि कोई बीमार है तो वो कुंडलिनी जागृत नहीं कर सकता, लेकिन क्या वह उस लेवल का तपस्वी है जो स्वयं अपनी रक्षा नहीं कर सकता, दूसरों की रक्षा नहीं कर पाएगा? तो बात सीधी सीधी है कि ज्ञान शक्ति जो है वह बहुत ही मुश्किल से लोग अर्जित कर पाते हैं, क्योंकि उसको प्राप्त करने के लिए बहुत साधना चाहिए। तो आपको जीवन में जो साधक है, हर गुरु साधक ही होता है, और जो सचमुच का गुरु होगा वो कभी नहीं बोलेगा कि मैं आपको शक्तिपात देने वाला हूं या ऐसा करने वाला हूं। उसको आवश्यकता नहीं है। आपको खोजना पड़ेगा, आपको पूछना पड़ेगा। तो गुरु शिष्य के भीतर सोई हुई कुंडलिनी को जागृत करते हैं और उसका माध्यम बनते हैं। फिर गुरु शिष्य को यह सिखाता है कि शिव ही परम सत्य है और वही योग के आदि आचार्य परम गुरु है। शिष्य को सच्चाई की सीढ़ी पर चलाते हैं गुरु, और फिर उसको बताते हैं कि शिव से बड़ा संसार में कोई सत्य नहीं है। शिव जो है परम चेतना का नाम है। शिव किसी का आकार नहीं है। शिव के हाथ में जो त्रिशूल है, त्रिपुंड है, वह तीनों गुणों को जिन्होंने पार कर लिया है, जिनके अधीन में है, उसको दर्शाता है। सभी इंद्रियों पे जो इंद्रिय जीत है, सब कुछ उसके अधीन है। सर्प इतना भयंकर, तो वो मन को दर्शा रहा है। अब मन को दर्शा रहा है, इंद्रियां उसके वशीभूत हैं, लेकिन वह शिव का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि शिव तो चेतना है और वह अपने स्वरूप स्थिति में स्थित है। तो आप समझिए कि शिव जो है परम चेतना का नाम है। यह दिव्य ज्ञान जो है अष्टादश सिद्ध परंपरा में अपने शिष्यों को सिखाया जाता है, क्योंकि हमारे गुरुदेव भी अष्टादश सिद्ध परंपरा से आते हैं। तो हमारे वर्कशॉप्स में या जो हमारे और क्लासेस होते हैं, उसमें हम कोशिश यही करते हैं कि आप सभी को उस परम सत्ता के साथ जोड़ सकें, बस। अब यह पूरा ज्ञान विज्ञान देने के बाद एक दिन अगस्त ऋषि ने आर्यकेतु को एक बहुत ही कठिन तपस्या करने को कहा। उसे अकेले पर्वत की गुफा में भेज दिया गया। अंदर न पानी न खाना, कुछ भी नहीं। अंदर झुक के जाना पड़ता था, बहुत ही छोटा सा रास्ता था। वहां उसे भय, भ्रम और मानसिक संघर्षों का सामना करना पड़ा, क्योंकि जब भी आप साधना करते हैं तो भय, भ्रम और मानसिक संघर्ष वहां होते ही हैं। उसने कई बार सोचा कि वह वापस लौट जाए, क्योंकि उसे लगा कि इसकी जरूरत तो है नहीं, जैसा चल रहा था बढ़िया था। कई बार उसके मन में यह विचार आया कि चला जाए वापस, पर उसे अपने गुरु के शब्द याद थे। उसके लिए उसका गुरु ही सब कुछ था। उस समय उसका गुरु उसका मित्र भी था, उसकी माँ भी थी, उसके पिता भी थे, उसके दोस्त भी थे, सब कुछ थे।
और संसार में उसको गुरु के बराबर उसको कोई और नहीं दिखाई देता था। लोगों को आजकल लगता है कि गुरु कुछ भी नहीं है और बाकी लोग सब कुछ हैं। आज की दुनिया ऐसी है, बट ये तब की बात मैं बता रहा हूं जहां पर गुरु और शिष्य परंपरा जो थी अपने चरम सीमा पे थी। तो उसके गुरु ने एक शब्द कहा था कि जहां भय समाप्त होता है वहीं आत्मा का प्रकाश प्रारंभ होता है। तो फिर उसने सोचा, नहीं, इस भय के आगे निकलना है मुझे। कई महीनों की साधना के बाद वह वापस गुरुदेव के पास लौटता है और उसकी आंखों में अद्भुत शांति, दिव्यता और तेज थी। अब जब ऐसी स्थिति होती है तो गुरु बड़े ही प्रसन्न होते हैं, क्योंकि उनको समझ में आ जाता है कि जिस कार्य के लिए शिष्य को भेजा वह कार्य पूरा हो गया। तो अगस्त ऋषि ने कहा, उनको देखते ही आर्यकेतु को कहा कि अब तुमने स्वयं को जीत लिया है, और जिसने स्वयं को जीत लिया है उसे संसार जीतने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि संसार को क्या जीतोगे? जो खुद को जीत जाए उसने सबको जीत लिया। तो महर्षि अगस्त्य जो है, भगवान अगस्त्य जो है, वह अत्यंत प्रसन्न होते हैं और आर्यकेतु को आशीर्वाद देते हैं और बोलते हैं कि अपनी साधना को अनवरत इसी। अब इस तरह से कई वर्षों तक साधना सीखने के बाद आर्यकेतु ने अंततः गुरुजी से पूछा, गुरुदेव आपकी सबसे बड़ी कृपा क्या है? मतलब ऐसी चीजें पूछना भी, उसके लिए भी बहुत ही शक्ति चाहिए। गुरुदेव से पूछते हैं कि आपकी सबसे बड़ी कृपा क्या है? अगस्त बोलते हैं, मेरी कृपा यह नहीं कि मैं तुम्हें ज्ञान दूं, क्योंकि ज्ञान देना एक गुरु का कर्तव्य है, यह उसकी कृपा नहीं है। उसके अनुसार मेरी कृपा यह है कि मैं तुम्हें स्वयं तक पहुंचने का मार्ग दिखाऊं। मैं कौन हूं? अहम ब्रह्मास्मि। तो उस मार्ग से उन्होंने क्या कहा कि मेरी कृपा यह नहीं कि मैं तुम्हें ज्ञान दूं, मेरी कृपा यह है कि मैं तुम्हें स्वयं तक पहुंचने की विधि बताऊं। अगर मुझ में शिव देखते हो तो मुझ में, और खुद में शिव जी को देखते हो तो खुद में। स्वयं का अर्थ दोनों तरफ से लिखा जा सकता है। उन्होंने कहा, गुरु का कार्य शिष्य को अपने ऊपर निर्भर बनाना नहीं है। मैं नहीं चाहता कि आप मुझ पर निर्भर हो जाएं। मैं यह चाहता हूं कि आप आत्मनिर्भर बने, आप इतने शक्तिशाली बने अपने जीवन में। देखिए, श्री विद्या की साधना, दीक्षा, फिर उसके बाद बगलामुखी की साधना या दशमा विद्याओं की साधना, दुर्गा जी की साधना या दीक्षा, जो भी है, इन साधनाओं को करने से मनुष्य जीवन में शक्तिशाली होता है, क्योंकि शक्ति साधनाएं हैं, शक्तिशाली होता है। जीवन में जो भी कमियां होती हैं उनको वह जीत सकता है, समाप्त कर सकता है। तो शिष्य को हमेशा गुरु क्या करता है? गुरु यही चाहता है कि वह आत्मनिर्भर बने। इस कथा से हमें क्या ज्ञान प्राप्त हुआ? गुरु जीवन का दिशा निर्देशक होता है। तो गुरु को दिशा निर्देशक की तरह हमेशा उसके पद चिन्हों पर पीछे चलने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप आगे चलने की कोशिश करेंगे गुरु से, तो आपको रास्ता स्वयं बनाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप गुरु के पीछे चलेंगे तो उस पर चलेंगे जिस पर गुरु चल चुका है, तो आपको रास्ता स्वयं मिलता चला जाएगा। दूसरा है, गुरु अहंकार को मिटाकर आत्मा को जागृत कर देते हैं। आपके भीतर जो अहंकार है, जो भी क्लेश है, उनको समाप्त कर देते हैं। गुरु बिना बोले भी शिष्य को शिक्षित करता है। यह आवश्यक नहीं है कि मंत्र दिया जाए तो ही आपकी दीक्षा होगी। कई बार बिना मंत्र दिए भी दीक्षा हो जाती है। गुरु शिष्य के भीतर छिपे दिव्य स्वरूप को प्रकट करता है। अपने अंदर जो आत्म विराट स्वरूप है उसको दिखाने की कोशिश करता है गुरु। गुरु और शिष्य का संबंध केवल शिक्षा का नहीं बल्कि आत्मा का है। आप मुझे आज से जानते होगे, 1 साल 2 साल से जानते होगे, लेकिन हो सकता है कि हमारा संबंध पिछले 25 जन्मों से हो, इसीलिए आप बार बार मेरे सामने आते हो। मैं भी अपने गुरुदेव के सामने बार बार जाता हूं, क्योंकि गुरु और शिष्य कभी भी जीवन में बदलते नहीं है। वह बार बार एक दूसरे के सामने आएंगे ही, और शिष्य का काम है कि वह गुरु को पहचाने और फिर उनसे मार्गदर्शन ले। तो मुझे लगता है कि इस कथा को सुनाने का आपको मेन जो मोटिव था वो यही था कि गुरु के महत्व को समझें, अपनी साधना को समझें, समर्पण भावना को समझें। महर्षि अगस्त्य ने अपने सभी शिष्यों से कहा, गुरु बाहर नहीं भीतर भी होता है, परंतु भीतर के गुरु को जागृत करने के लिए
बाहरी गुरु का स्पर्श आवश्यक है। और यही 18 सिद्ध परंपरा का मूल संदेश है। गुरु ही वह सेतु है जो मनुष्य को शिवत्व तक पहुंचाता है। तो अगर आप पर ब्रह्म परमात्मा तक पहुंचना चाहते हैं तो उसकी एक ही सीढ़ी है, वह है गुरु। और गुरु के लिए कोई और रिप्लेसमेंट नहीं है। गुरु गुरु ही है। गुरु की साधना सभी लोगों ने की, चाहे वो राम हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे रामकृष्ण हो, चाहे वो विवेकानंद हो, चाहे आदिशंकर हो। सभी लोगों ने अपने गुरु को उसी दृष्टि के साथ, उसी श्रद्धा भक्ति समर्पण के साथ उनकी पूजा की। और जो भी सत्य सनातन में योग मंत्र तंत्र जो कुछ भी ज्ञान, दिव्य ज्ञान है, आज भी जो कुछ भी आ, आप लोगों को दिया जाता है, वही सेम उसी चीज को आगे बढ़ाने की कोशिश है। इसमें हमारा अपना कुछ भी नहीं होता। जो भी हमें आज तक मिला है वही आपको बांट रहे हैं। नमस्कार।